कभी सोचा है हमारी आसपास की हर चीज, हमारा फोन, घर, यहाँ तक कि हमारे शहर, ये सब आपस में बात कैसे करते हैं? आज हम इसी बहुत बड़ी कनेक्टेड दुनिया, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, उसके आर्किटेक्चर के पीछे के राज को खोलने वाले हैं। और ये कोई छोटा मोटा सवाल तो है नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं अरबों, जी हाँ, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस की। इसे एक बहुत बड़े डिजिटल ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए। अब असली सवाल तो ये है कि इन सब को एक सुर में एक साथ कैसे बजाया जाए। अच्छा, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। चलिए आईओटी को एक बहुत बड़े चहल पहल वाले शहर की तरह इमेजिन करते हैं, या फिर एक बहुत ऊंची इमारत की तरह। एक ऐसा शहर जिसकी अपनी सड़कें हैं, अपनी इमारतें हैं, अपने नियम हैं। और यही एनालॉजी, यही रूपक आज हमें इस पूरी कहानी को समझने में मदद करेगा। तो चलिए सीधे इस डिजिटल शहर की गलियों में चलते हैं। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो चुनौती है क्या जिसका हम सामना कर रहे हैं। अगर कोई प्लान ना हो तो ये डिजिटल शहर पूरी तरह से केओस में डूब सकता है। जरा सोचिए, अरबों डिवाइसेस का ट्रैफिक जाम, परफॉर्मेंस एकदम धीमी, सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं, और इन सबको ठीक करने का बिल, वो तो बहुत ही भारी पड़ेगा। ये सब सच कहूं तो असली सिरदर्द हैं। और यहीं पर हमारी वो शहर वाली एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। क्या कोई भी बिना ब्लूप्रिंट के एक स्काईस्क्रेपर खड़ा करने की सोचेगा? कभी नहीं। वो तो सीधी सीधी तबाही को दावत देना हुआ। और बिल्कुल यही बात डिजिटल नेटवर्क्स पर भी लागू होती है। तो सवाल यह है कि इस केओस से बचा कैसे जाए? जवाब है एक डिजिटल ब्लूप्रिंट से। तो चलिए देखते हैं कि यह जादुई ब्लूप्रिंट आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो नेटवर्क सिमुलेशन को ना एक तरह का वीडियो गेम समझ लीजिए। एक ऐसा गेम जहां असल दुनिया में कुछ भी बनाने से पहले आप उसका एक वर्चुअल मॉडल बना लेते हैं। ये एक डिजिटल सैंडबॉक्स है, एक खेलने की जगह जहां बिना किसी असली रिस्क के अपने आइडियाज को टेस्ट किया जा सकता है। ये असल में पुराने और नए तरीके के बीच का एक क्लासिक मुकाबला है। एक तरफ है पहले बनाओ फिर देखो वाला तरीका, मतलब अंधेरे में तीर चलाना, जो बहुत रिस्की और महंगा है। और दूसरी तरफ है नया स्मार्ट तरीका, पहले सिमुलेट करो फिर बनाओ। ये सुरक्षित भी है और किफायती भी। तो फिर इस डिजिटल ब्लूप्रिंट को बनाने वाला आर्किटेक्ट कौन है? चलिए अब उस पावरफुल टूल से मिलते हैं जो ये सब मुमकिन करता है। मिलिए OMNT++ से। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ऑब्जेक्टिव मॉड्यूलर नेटवर्क टेस्टबेड इन C++। लेकिन सीधी सी बात यह है कि ये नेटवर्क्स को बनाने और टेस्ट करने के लिए एक जबरदस्त इंजीनियरिंग टूल है। OMNT++ की असली पावर ना इसकी खूबियों में छिपी है। इसे डिजिटल लेगो ब्लॉक्स की एक सेट की तरह सोचिए। इन ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ भी बनाया जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात, ये ओपन सोर्स है, मतलब दुनिया भर में एक बड़ी कम्युनिटी है जो इसे और बेहतर बनाने में लगी रहती है। तो OMNT++ के साथ काम होता कैसे है? ये एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, आप अपने नेटवर्क का ब्लूप्रिंट या स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। स्टेप 2, फिर हर एक ब्लॉक को बताते हैं कि उसका काम क्या है। स्टेप 3, इसके बाद आप अलग अलग सिनारियों में इसे टेस्ट करते हैं। और आखिर में स्टेप 4, आप रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं ये देखने के लिए कि क्या चीज काम कर रही है और क्या नहीं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में इसके फायदे क्या हैं? चलिए अब इस बात पर आते हैं कि ये डिजिटल ब्लूप्रिंट्स आखिर इतने जरूरी क्यों हैं। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बता रहा है। डिजाइन के टाइम पर अगर कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक करने में शायद बहुत कम खर्च आए, लेकिन एक बार सिस्टम बन गया और चालू हो गया तो वही छोटी सी गलती हजारों या लाखों की पड़ सकती है। सिमुलेशन बस इन्हीं महंगी गलतियों से हमें बचाता है। तो कुल मिलाकर फायदा क्या हुआ? देखिए, पैसे बचते हैं, नेटवर्क ज्यादा तेज और बेहतर काम करता है, रिस्क कम हो जाता है, और सबसे जरूरी बात, ये भरोसा मिलता है कि हमारा डिजाइन बड़े स्केल पर भी काम करेगा। मतलब हर तरह से विन विन सिचुएशन है। और ये जो स्केलेबिलिटी वाली बात है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जानना कि जो नेटवर्क 100 डिवाइसेस के लिए काम कर रहा है वो 10 लाख डिवाइसेस के लिए भी काम करेगा या नहीं, ये अपने आप में एक गेम चेंजर है। और सिमुलेशन हमें ये मौका देता है कि हम 10 लाख डिवाइस असल में खरीदे बिना ही ये सब जान सकें। तो ये सब हमें कहां लेकर जा रहा है? चलिए अब जरा भविष्य पर एक नजर डालते हैं, उस भविष्य पर जो इन पावरफुल टूल्स के साथ बनाया जा रहा है। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सच में अभी हो रहा है। कल के जो स्मार्ट होम्स हैं, कनेक्टेड कारें हैं, इंटेलिजेंट इंडस्ट्रीज हैं, ये सब आज डिजिटल ड्राइंग बोर्ड्स पर डिजाइन हो रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके।
तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया ब्लूप्रिंट अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये ज़रूरत बन गया है। एक भरोसेमंद, कनेक्टेड दुनिया बनाने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। हमारी दुनिया का आर्किटेक्चर, उसका ब्लूप्रिंट इसी वक्त तैयार किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि उस ब्लूप्रिंट पर आखिर होना क्या चाहिए? और ये सवाल सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है।